Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we will discuss the third chapter of class 6th Geography NCERT. तो जो ये चैप्टर हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ. सो वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स: रोटेशन, रिवॉल्यूशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, लीप ईयर, समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स में दो टॉपिक, ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन. सो Earth has two types of motions, namely rotation and revolution. अर्थ के जो मोशन है वो टू टाइप्स के होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. फर्स्ट रोटेशन. अब हम जानेंगे रोटेशन क्या होता है. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जो रोटेशन होता है, हमने जाना था कि एक्सिस जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन है, वो उसके अराउंड रोटेट करता है. अर्थ जो है वो इमेजिनरी लाइन के अराउंड रोटेट करता है. The Earth takes 24 hours to complete one rotation around its axis. जो अर्थ है वो 24 आवर्स लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए. अब हम जानेंगे रिवॉल्यूशन क्या होता है. हमने पढ़ा फर्स्ट रोटेशन, अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. तो अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड. हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड. तो अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट है, वो भी रिवॉल्व करेगा. तो इसका जो मूवमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन. द अर्थ टेक्स 365 1/4 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. तो अर्थ इस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितना लेता है, 365 1/4 डेज. The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. जो एक्सिस है अर्थ की, हमको पता है कि वो एक इमेजिनरी लाइन है, वो एक एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का ऑर्बिटल प्लेन के साथ. तो हम ये पिक्चर में देखेंगे. यू कैन सी द एक्सिस ऑफ अर्थ इन दिस पिक्चर विच इज पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड द अनदर हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज द प्लेन ऑफ द अर्थ's ऑर्बिट. The axis of the earth makes an angle of 66.5 degree. This is the inclination of the earth. Because of this inclination, the half of the earth gets light from the sun at a time. जो अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्ट है, जो एंगल बनाती है, इंक्लिनेशन है उसका, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ है उसको सनलाइट मिलती है सिर्फ हाफ पोर्शन में, एक टाइम पे सिर्फ हाफ पोर्शन पे. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे. जो पोर्शन फेस करता है सन को, वहां पे डे होगा, वाइल अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. और जो अदर हाफ पोर्शन होगा उसको वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, नाइट को. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. जो सर्कल डिवाइड करता है डे को नाइट से, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. लेट्स सी द पिक्चर. द पोर्शन विच इज फेसिंग द सन एक्सपीरियंसिंग डे टाइम एंड द अपोजिट पोर्शन एक्सपीरियंसिंग नाइट, एंड द लाइन बिटवीन दैम इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. जो अर्थ है वो 24 आवर्स लेता है कंप्लीट करने के लिए एक रोटेशन को. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे. और जो वो रोटेशन का पीरियड है उसको हमने नाम क्या दिया है, अर्थ डे. नाउ द सन प्रोवाइड्स द हीट एंड लाइट टू द अर्थ. जो सन है वो प्रोवाइड करता है हीट और लाइट अर्थ को. द पोर्शन ऑफ द अर्थ विच डज नॉट गेट सनलाइट रिमेन इन डार्कनेस एंड कोल्ड एट ऑल द टाइम. जो पोर्शन है अर्थ का जहाँ पे सनलाइट नहीं जा रही होती है, तो वहां पे डार्कनेस रहेगा और वो प्लेस काफी ठंडा भी रहेगा. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस. और लाइफ वहां पे पॉसिबल नहीं हो सकती ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में. अब हम पढ़ेंगे लीप ईयर के बारे में. लीप ईयर क्या होता है. वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज. नॉर्मली क्या होता है कि हम 365 डेज को क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, एंड इग्नोर कर देते हैं 6 आवर्स को. 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर. और हर साल हम सेव करते हैं 6 आवर्स को टू मेक वन कंप्लीट डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years. और 4 सालों के बाद हम एक कंप्लीट डे बना लेते हैं उससे. दस एवरी 4 years फरवरी इज ऑफ 29 डेज. और हर 4th ईयर में फरवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है इंस्टेड ऑफ 28 डेज. सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर. और जो 366 डेज वाला ईयर होता है जो हर 4th ईयर में आता है उसको हम लीप ईयर कहते हैं.
So from this picture we can observe that the earth is moving in an elliptical path. अब हम पढ़ेंगे अर्थ के जो पाथ है वो इलेप्टिकल है, उसके बारे में जानेंगे. इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल पाथ. जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एक इलेप्टिकल पाथ में. एंड अर्थ इज इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन. लेकिन अर्थ क्या होता है, वो फिर भी इंक्लाइन रहता है एक ही डायरेक्शन में. Because of the revolution of the earth around the sun, a year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. और जो अर्थ रिवॉल्व करती है उसके बेस पे क्या होता है कि हम एक ईयर को डिवाइड कर देते हैं 4 सीजन में, जो कि समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम जो अर्थ फेस करता है 4 सीजन को. उसमें सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. सीजन चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि जो अर्थ की पोजीशन है वो चेंज होती रहती है अराउंड द सन. अब हम पढ़ेंगे कि जैसे क्या होता है 21 जून को क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है अर्थ का वो टिल्ट रहता है टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ. द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यू कैन सी इन द पिक्चर द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन ऑन 21st June. As a result, these areas receive more heat. इस कारण क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पे वो एरिया ज्यादा हीट रिसीव करता है. द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कॉन्टिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months. और जो आर्कटिक सर्कल है वो कॉन्टिन्यूअसली 6 महीनों तक डे रहता है वहाँ पे, कम्प्लीटली 6 महीनों तक डे रहता है. इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. और इक्वेटर के नॉर्थ में समर रहता है. द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21st June. और ये जो रीजन है उनमें क्या होता है, 21st June को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है, एक्सपीरियंस किया जाता है. फिर एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फेयर पे एकदम इसका अपोजिट होगा. ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड एंड दिस रीजन एक्सपीरियंसेस विंटर. और इस रीजन में क्या होता है, विंटर हो रही होती है. द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज. और जो नाइट्स होती है वो लॉन्गर होती है डेज के कंपैरिजन में. दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टाइस. और इसको हम क्या कहते हैं, इस पोजीशन को अर्थ की हम कहते हैं समर सोल्स्टाइस. अब 22 दिसंबर पे क्या होता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डायरेक्टली रिसीव कर रही होती है सन की रेज. एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट. और जो साउथ पोल होता है वो सन की तरफ टिल्ट रहता है. एंड अ लार्जर पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फेयर गेट्स लाइट. और जो साउथर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे उसके लार्जर पोर्शन में लाइट जारी होती है. देयरफॉर इट इज समर इन द साउथर्न हेमिस्फेयर. इस टाइम पे साउथर्न हेमिस्फेयर पे समर होती है विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. और लॉन्गर डेज होते हैं, शॉर्टर नाइट्स होती है. दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टाइस. इस पोजीशन को हम कहते हैं अर्थ की विंटर सोल्स्टाइस. अब एक फैक्ट है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन. ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाएगा, फिर समर सीजन में ही मनाया जाएगा. ऑन 21st March एंड September 23rd डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर. 21st March और 23rd September को सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली फॉल होती है इक्वेटर पे. सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स. तो पूरी जो अर्थ है वो एक्सपीरियंस करेगी इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स को. दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. और इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स. ऑन 23rd September इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फेयर. और 23rd September को क्या होता है, ऑटम सीजन होता है हमारा नॉर्थन में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में. और साउथ में होता है हमारा स्प्रिंग. और इसका अपोजिट होगा 21st March को. 21st March को क्या होगा, स्प्रिंग रहेगा नॉर्थ में, ऑटम रहेगा हमारा साउथ हेमिस्फेयर में. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी शॉर्ट, दैट्स वाई वी विल कवर दिस चैप्टर इन दिस लेक्चर. इसका नाम है मैप्स. इसमें हम जानेंगे मैप्स क्या होता है और मैप्स के टाइप क्या क्या है. मैप्स is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. मैप्स जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के सरफेस का, एक फ्लैट सरफेस पे. अब हम जानेंगे कि टाइप्स क्या है मैप के. मैप हमारे 3 तरीके के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैप्स. जो इंफॉर्मेशन हमें मैप्स दे रहे होते हैं उसके बेस पे मैप्स जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड रहते हैं. फर्स्ट जो है फिजिकल मैप्स,
Maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief maps. तो फिजिकल मैप्स कौन से होते हैं जो कि अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो कर रहे होते हैं, जैसे माउंटेन्स को, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इन सबको, वो क्या होता है, फिजिकल मैप्स कहलाता है. अब हम जानेंगे पॉलिटिकल मैप्स. सेकंड टाइप पॉलिटिकल मैप्स होता है मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. जो मैप शो करेंगे अलग अलग स्टेट्स को, कंट्रीज को, उनकी बाउंड्रीज के साथ कि यहाँ तक उनकी बाउंड्रीज है, वो क्या कहलाता है, हमारे पॉलिटिकल मैप्स कहलाता है. लास्ट, थीमेटिक मैप्स. सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप्स, मैप्स showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps. तो thematic maps क्या कहलाता है, जो स्पेसिफिकली किसी एक चीज पे, पार्टिकुलर किसी एक चीज पे फोकस कर रही होगी, उनको वो मैप्स क्या कहलाते हैं, thematic maps. Thank you. So if you like our channel, if you like our video, you may follow us on Instagram, Facebook, Twitter and Telegram.